अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में गाय को पालना किसी पुण्य से कम नहीं माना जाता है। कहते हैं गौ सेवा से बढ़कर कोई और सेवा नहीं है। गौ सेवा करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। पर हम आज आपको ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जिसमें गौ सेवा करके थार के खान चाचा को हज जैसी जगह का सफ़र करने का मौका मिला। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे में छपी खान चाचा की इस कहानी को पढ़कर आपको एहसास होगा कि जाति धर्म से बढ़कर कुछ है तो वह इंसानियत है, जिसका फल पाकर खुद खान चाचा ने बीफ तक खाना छोड़ दिया था। चलिए बढ़ते हैं राजस्थान के थार की उस कहानी की ओर, जिसको सुनकर न केवल आपके दिलों से हिंदू मुस्लिम की दीवार गिरेगी, बल्कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक नई सीख मिलेगी। खान चाचा ने खुद नहीं सोचा था कि उनकी ज़िंदगी की डगमगाती नाव को बेतहाशा खुशियों का सहारा मिलेगा। ज़िंदगी के मुसीबत भरे पन्नों को याद करते हुए खान चाचा बताते हैं कि साल 2000 की बात है। दिन बुरे थे, कोई नौकरी नहीं थी। मैं नौकरी की तलाश में जैसलमेर गया था। उन दिनों भी आज की तरह ही किल्लत थी नौकरी की। 1 साल तक भटकता रहा, कोई रोजगार नहीं मिला। अचानक एक दिन एक प्रचार देखा। मुझे पता चला कि एक गौशाला को एक सहायक की तलाश है, तो मैंने आओ देखा ना ताओ तुरंत आवेदन करने का मन बना लिया। मेरा इधर आवेदन करना था कि उधर से मुझे तुरंत रख लिया गया। मतलब मेरी नौकरी पक्की हो गई। हालांकि मुझे मवेशियों के साथ काम करने का कोई ख़ास अनुभव नहीं था, पर हैरानी तो इस बात की थी कि उन्होंने भी मुझे बिना किसी अनुभव के बिना ही रख लिया था, और इस तरह मैं उस गौशाला में काम करने वाला पहला मुसलमान बन गया था। कहानी सुनाते हुए खान चाचा कहते हैं कि गौशाला में काम करते करते 2-3 साल गुजरे, पर मैंने कभी ये नहीं महसूस किया कि मैं वहाँ का हिस्सा नहीं हूँ। हम सभी ने भाइयों की तरह साथ काम किया। हर रोज़ सुबह उठकर गायों को रोटी खिलाना और फिर उनका दूध धोना, ये सब मेरी दिनचर्या बन गई थी। शुरुआती दौर में मैं ये सारा काम केवल कमाई के तौर पर करता था। मेरी सैलरी केवल 1500 रुपये थी और मुझे 11 लोगों का पेट पालना होता था। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए गौशाला की गाय मेरा परिवार सी बन गई थी। हर रोज़ उनके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मरने से पहले एक बार तो हज जाना ही था। ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी तो बस चलती रही। खान चाचा ने गायों की सेवा करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सब अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने लगे। फिर चाचा के बच्चों ने शादी कर ली और बाहर चले गए। 50 की उम्र का पड़ाव भी आ गया था। चाचा बताते हैं कि अब मुझे लगा कि चलो सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, अब मुझे अपनी हज यात्रा के लिए बचत करनी शुरू कर देनी चाहिए। हज का जिक्र करके हुए खान चाचा कहते हैं कि मरने से पहले एक बार तो हज जाना ही जाना था। फट पड़े मुसीबतों के बादल, आपने वह लाइन तो सुनी होगी। समय परिवर्तनशील है, मतलब अगर आप अच्छा समय चल रहा है तो आगे चलकर बुरा समय भी आता है। अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो घबराइए मत, अच्छे दिन भी आते हैं। ऐसा ही हुआ खान चाचा के साथ। साल 2019 में खान चाचा ने अपने छोटे बेटे को एक हादसे में खो दिया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी जिम्मेदारी खान चाचा पर आ गई थी। फिर क्या, खान चाचा ने अपनी सारी बचत दोनों की पढ़ाई में लगा दी। आंसुओं से भरी आंखों से चाचा कहते हैं कि मैं जानता था कि मैं सही काम कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता था कि अपने बढ़ते खर्चों के साथ मैं कभी हज पर नहीं जा सकूँगा। मैंने अपने इस दुख को अपने गौशाला वाले भाइयों के साथ बांटा है, ऐसा कहते हैं खान चाचा। जब अल्लाह दुख देता है तो उससे उभरने की शक्ति और रास्ता भी दोनों दिखाता है। अगले दिन गौशाला में खान चाचा को ऐसा तोहफा मिला जिसकी वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उनके गौशाला के हिंदू भाइयों ने उनकी हज यात्रा के लिए 30,000 रुपये दिए थे और कहा कि खान चाचा ये हमारी तरफ से आपके लिए हैं। ये वो लम्हा था जब खान चाचा की आंखें आंसुओं के सैलाब से छलछला उठी थीं। खान चाचा चमकती आंखों से बताते हैं कि आखिरकार 1 महीने बाद हज जाने की ख्वाहिश पूरी हुई। जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था तो मेरे अंदर एक अजीब सी आवाज़ उठी और मैंने सोचा कि जिन्होंने मुझे हज के लिए भेजा है उनके लिए दिल से दुआ करना चाहिए। जिसने मुझे हज पर भेजकर मेरे विश्वास का सम्मान करने में मदद की, तो मैं उनसे बस एक बात कहता हूँ कि इतने सालों में इन लोगों ने मुझे वैसे ही स्वीकार किया जैसा मैं हूँ। उन्होंने अपनी खुशी से मुझे हज भेजा है और मैं उनके लिए कुछ करना सौभाग्य है। खान चाचा ने कहा कि ये मेरा आभार दिखाने का तरीका है। मिनट आप धर्म तर्क से बाहर निकलेंगे, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। खान चाचा की ये लाइनें शायद ही लोगों को समझ आएँ, पर सच तो यह है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुराई पर जो उतर आए वह इंसान बुरा है।